अच्छा ये बताइए कि इसका वेट कितना है और इसकी माशाल्लाह से कीमत कितनी है? ये दांतों में 4 है, इसकी कीमत है 95 लाख रुपया। दांतों में 4 है और कीमत इन्होंने ये 95 बताया लाख कि कि ये स्लगर नस्ल से है और इसकी कीमत 95 लाख है। सर जी इसका वेट कितना होता है? वेट इसका 35-40 मन आसानी से हो जाता है। काला पांडा। हाँ जी। काला पांडा कहाँ की नस्ल है? ये नस्ल है अपना जर्सी की, जर्सी यानी कि अमेरिका की। अमेरिका की। अच्छा अमेरिका की इस नस्ल पे मतलब क्या समझते हैं कि ये कितने दांत का है, वेट कितना है, कीमत कितनी है? ये दांतों में 4 है, इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। अल्लाह पाक के खास करम और उसकी लाजवाब रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग है एक कैटल फार्म के ऊपर जिसका नाम अल बहादुर कैटल फार्म है और इसको ऑर्गेनाइज किया है पेल्बा ने। पेल्बा यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त जानवरों पर मुश्तमिल एक शो ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें अल बहादुर कैटल फार्म ने हिस्सा लिया है। अल बहादुर कैटल फार्म के मालिक जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनके माशाल्लाह से जानवर बहुत ही यूनिक और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत हैं, तो इनसे इनके जानवरों के बारे में मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपकी लोकेशन क्या है और आप किस जगह पर फार्मिंग कर रहे हैं? हम सर जी लाहौर से आए हैं, मंडी सफदराबाद साडा फार्म है। अच्छा सर जी लाहौर के अंदर मतलब पंजाब के इन इलाकों की निस्बत फार्मिंग ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। लाहौर के अंदर ज्यादा गढ़ है। गाढ़ा है। ठीक है। अच्छा इसमें यह है कि आपका स्टेप बाय स्टेप हम जानवर दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो व्हाइट कलर का माशाल्लाह आपके लेफ्ट साइड पे जानवर खड़ा है, इसकी नस्ल क्या है और इसका वेट कितना है? ये स्लगर ब्राह्मण है। स्लगर जो इम्पोर्टेड होता है? हाँ जी, इम्पोर्टर सीमन। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपने टीका रखवाया था इसका, हाँ जी, टीका जिस जानवर में रखवाया था वो जानवर कौन सा था? वो था ऑस्ट्रेलिया क्रॉस। ऑस्ट्रेलिया क्रॉस। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि इसका वेट कितना है और इसकी माशाल्लाह से कीमत कितनी है? ये दांतों में 4 है, इसकी कीमत है 95 लाख रुपया। दांतों में 4 है और कीमत 95 लाख रुपया। अच्छा मैं सब दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि आपके सामने जितने भी जानवर आ रहे हैं आप इन सब जानवरों को हमेशा की तरह जो है माशाल्लाह कहें। खूबसूरत जानवरों को देखना जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ माशाल्लाह भी कहना चाहिए। तो इन्होंने ये बताया कि स्लगर नस्ल से है और इसकी कीमत 95 लाख है। सर जी इसका वेट कितना होता है? वेट इसका 35-40 मन आसानी से हो जाता है। 35-40 मन। इस वक्त कितने वेट में है? इस वक्त ये 25 मन है। 25 मन है। आप क्या समझते हैं कि जब ये 6 दांत का होगा तो कितना वेट होगा इसका? इसका वेट होगा 35 मन। अच्छा इसके अलावा ये आपके बिल्कुल पीछे ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का है जानवर, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो ये बताएं कि ये कौन सी नस्ल है? ये चोलस्तानी ब्राह्मण में मेल है। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। तो माशाल्लाह से कद काट का तो ये भी अच्छा है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है तकरीबन 18-20 मन। 18 से 20 मन। और इसका जो है वो मतलब कितना आप समझते हैं कि इस वक्त कीमत कितनी है? इसकी कीमत मांग रहे हैं हम 25 लाख। 25 लाख आप मांग रहे हैं। अच्छा जी इसके अलावा जो फ्रंट साइड पे वो सामने लाइट ब्राउन कलर खड़ा है वो कौन सी नस्ल है? वो मिक्स है मेल में, फ्रीजियन क्रॉस। फ्रीजियन क्रॉस। ठीक है। उसमें आप क्या समझते हैं इसका वेट कितना और इसकी कीमत कितनी है? वो वेट में सबसे आगे बढ़ जाता है, तकरीबन ब्राह्मण के साथ मिल जाता है। इसके अलावा सर जी ये बताएं कि ये इस वक्त जानवर पीछे हमारे बैठा हुआ ब्लैक कलर का, हाँ जी, व्हाइट और ब्लैक, ये कौन सी नस्ल है? ये काला पांडा है। काला पांडा। हाँ जी। काला पांडा कहाँ की नस्ल है? ये नस्ल है अपना जर्सी की, जर्सी यानी कि अमेरिका की। अमेरिका की। अच्छा अमेरिका की इस नस्ल पे मतलब क्या समझते हैं कि ये कितने दांत का है, वेट कितना है, कीमत कितनी है? ये दांतों में 4 है, इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। और इसका वजन कितना है? इसका वजन है तकरीबन 25-26 मान। आपके पास इसकी गाय भी मौजूद है? हाँ जी, हमारे फार्म में मौजूद है। उसकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं इंशाल्लाह। ब्रीडिंग में आपने इस नस्ल से कितने मतलब ले लिए आपने? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तकरीबन हमने 10-11 सीमन अभी बच्चे, इनके रिजल्ट आउट हो गया है। वो बच्चे आए हैं, वो सेम बाप पे गए हैं, इसी तरह पांडे कलर के हैं। क्या समझते हैं कि गाय कितने एक साल के अंदर कितने बच्चे दे देती है? गाय 1 साल में 1 ही बच्चा देगी। लेकिन यहाँ पर खैर पाकिस्तानी कुछ नस्लें 1 साल में 2-2 बच्चे भी दे रही हैं। नहीं, वो सब झूठ है। अच्छा वो सब ऐसे भी कहते हैं 1 साल में 1 बच्चा ही होता है? 1 साल में 1 बच्चा ही। ठीक है। अच्छा सर इसके अलावा ये बताइए कि पीछे जो नस्ल है, खास कर ये आपका जो ब्राउन बैठा हुआ है और व्हाइट है, ये कौन सी नस्ल है? ये मार्बल है तकरीबन, ये भी इम्पोर्टेड सिमन है। इसके बैक साइड में जो खड़ा है सफेद गुलाबी, ये इसी चोलस्तान इलाके की नस्ल है, गुलाबी। चोलस्तानी गुलाबी। चोलस्तानी गुलाबी, ये मार्बल जिसको आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो इम्पोर्टेड है। मार्बल इम्पोर्टेड है। मार्बल की इस वक्त वेट कितना है? उसका वेट है तकरीबन 22-24 मन। 22-24 मन। और इसकी कीमत? उसकी कीमत मांग रहे हैं 55 लाख। और इसके अलावा जो व्हाइट हमें नजर आ रहा है वो वो बच्चे हैं अभी, वो देसी चोलस्तानी।
देसी चोलिस्तानी, उसका वजन कितना है? उसका वजन है तकरीबन 8-8-9-9 मन। ये माशाल्लाह देसी चोलिस्तानी पाकिस्तानी नस्ल है और यहाँ पर मतलब इसका भी वेट अच्छा खासा हो जाता है, हाँ, ये इसका वेट 15-16 मन में एंड हो जाता है। एंड हो जाता है। और इसकी कीमत कितनी होती है? ये कीमत में जाता है 18 लाख 20 लाख। पाकिस्तानी है, मतलब अगर ये अच्छा बाहर के ममालिक वाले पाकिस्तानी नस्लें मंगवाते हैं हाँ, मंगवाते हैं, और तब कीमत भी अच्छी मिल जाती है। तब कीमत भी अच्छी मिल जाती है। मेरा ख्याल है कि आपको इन चीजों को पाकिस्तानी को भी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि नस्लें बाहर जाएं। तो ज्यादा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। काम करके इसके ऊपर हाँ, असल में वजह यह है कि बाहर के जो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसका जो आप समझ लें कि हॉस्पिटल्स भी हैं जिसमें ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जानवरों की बीमारियां डायग्नोज होती हैं, तो वो सारे जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट की सतह पर जो काम होता है बाहर के ममालिक में यहाँ पर नहीं होता। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ, बाहर में जो अपना गवर्नमेंट है ना वो इस काम को ज्यादा सपोर्ट करती है, जो कि हमारे पाकिस्तान में वो सपोर्ट नहीं हासिल होती। जो भी करता है वो खुद अपनी मदद के तहत ही करता है। इस वक्त आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए लाहौर के अंदर? लाहौर के अंदर तो काफ़ी माशाल्लाह सहूलतें हैं, लेकिन वो काम जो अदारे बने हुए हैं लेकिन उन पे अच्छी तरह गौर नहीं हो रहा। अच्छा, वो जो जिस तरह उन्होंने अवाम को रिलीफ देना होता है ना वो नहीं दे रहे। क्या समझते हैं कि जदीद नस्ल का कोई हॉस्पिटल है जानवरों का लाहौर के अंदर? हाँ, काफ़ी है, और वहां पर आपको हर नस्ल का हर चीज मिल जाती है? हर चीज़ मिल जाती है लेकिन वो मुयस्सर नहीं होती, जानवरों आवाम तक नहीं पहुंचती वो। अच्छा, जानवरों की बीमारियां मतलब डायग्नोज करने के लिए आपको फ्री इलाज मिलता है वहां पे? हाँ, मिलता है। जानवर मतलब जब चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको हीले बहाने से काम लेते हैं या फौरी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं, वो काफ़ी लिहाज ना हीले बहाने तो भी काम ले लेते हैं कभी कभी। आपका ताल्लुक होना चाहिए बस। हाँ, बस तल्लक होगा जिसका उसका हो जाएगा। ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालूमात देने का। और आपका लाहौर की लोकेशन बताइए और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बता दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया से इस वक्त आपको जो लोग देख रहे हैं आपके नंबर पर राब्ता कर सके, आपसे जो है इसकी मालूमात भी ले सकें और जानवर भी खरीद सकें। तो अपनी लाहौर में लोकेशन और नंबर बताएं। हमारा लोकेशन है ना वो जो सफदराबाद में है, ज़िला शेखपुरा में। शेखुपुरा में। हाँ जी। और अपना मोबाइल फ़ोन नंबर बताएं। 0306 7135 343 0306 7135 343 343। और जो मुल्क से बाहर देखने वाले लोग हैं वो +92 लगाना मत भूलें, +92 आप जरूर लगा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपके फार्म को अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।